सब्सक्राइब टू श्रद्धा पूजा चैनल। जय श्री कृष्णा, जय राधे। श्रद्धा पूजा चैनल में आपका स्वागत है। सुहागिन स्त्रियों को बाल कब धोने चाहिए, कब नहीं धोने चाहिए, बहुत शास्त्रों में और बहुत पुराणों में इन चीज़ों को बहुत व्याख्यान है। लेकिन आजकल कुछ ऐसा रिवाज चल गया है कि कोई कुछ इन चीज़ों को मानता ही नहीं है कि हमको कब बाल धोना चाहिए, कब बाल नहीं धोना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि किस दिन बाल धोने से हमारे पास लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, हमारे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और कौन से दिन जब हम बाल धोते हैं तो हमारे पास लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है। तो चलो शुरू करते हैं। हम महिलाओं को, सुहागिन औरतों को रविवार के दिन बाल धोने से बहुत सारे फायदे होते हैं। रविवार के दिन बाल धोने से सोमवार को भी आप बाल धो सकते हैं और मंगलवार को भी धो सकते हैं। बुधवार को आपको बाल बिल्कुल नहीं धोना चाहिए, गुरुवार को बिल्कुल नहीं धोना चाहिए, शुक्रवार को बिल्कुल नहीं धोना चाहिए, और शनिवार को भी बिल्कुल नहीं धोना। शनिवार को तो बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए। अब क्यों नहीं धोना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। रविवार को जब हम बाल धोते हैं और अमावस्या को भी सुहागन औरतों को बाल नहीं धोना चाहिए। या जैसे कोई हमको एकादशी का हम उपवास करते हैं, या अमावस्या है या शिवरात्रि है, उस दिन हम सुहागिन औरतों को बाल नहीं धोने चाहिए। उसको एक दिन पहले हमें बाल धोना चाहिए। रविवार को बाल धोने से हमको पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। रविवार को हम बाल धोते हैं। सोमवार को बाल धोने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। मंगलवार को बाल धोने से हमको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बुधवार को बाल धोने से हमारे जो पति हैं उनकी बुद्धि बेकार हो जाती है, अच्छी बुद्धि उनके कुमार्ग पे चलने लगती है। गुरुवार को बाल धोने से हमारे पास जो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी बिल्कुल नहीं रहती। आप 3 गुरुवार अगर कंटिन्यूस बाल धो लेते हैं तो आपके पास लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। आप कुछ भी उपाय करिए, लक्ष्मी नहीं रुकेगी। शुक्रवार को बाल धोने से हमारा सुख क्षीण हो जाता है। सुख हमको किससे है? पति से है, बच्चों से है। जब हमारे पास पति अच्छा कमा के पैसे लाते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हमारे बच्चे अगर संस्कारी बनते हैं तो हमें सुख शांति मिलती है। शनिवार को तो बाल बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उसमें से तो हमको बहुत ही चीज़ों की हानि होती है। जैसे कि हमारा किसी का घर में शनि ग्रह चल रहा है और हम घर की ही लक्ष्मी हैं, औरत को लक्ष्मी कहा गया है, स्त्री को लक्ष्मी कहा गया है। अगर वो शनिवार को बाल धोती है तो ये सारी चीज़ें हमारी क्षीण होती हैं। पुत्र को भी कहीं ना कहीं नौकरी धंधा में उनको बहुत कष्ट और तकलीफ झेलनी पड़ती है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि क्यों उनको तकलीफ हो रही है। लेकिन उनको तकलीफ हमारी वजह से ही होती है। बच्चे को, पति का भी कहीं ना कहीं दिमाग कुछ खराब रहता है, ऑफिस में है, जॉब में है, नौकरी में है, धंधा बिजनेस में, कुछ ना कुछ सीधे की जगह उल्टा दिमाग चलता है, उल्टा काम करते हैं। तो हम ये स्त्रियों की वजह से ही सब कुछ होने लगता है, क्योंकि हम जो स्त्रियां हैं ना, घर की औरतों को लक्ष्मी कहा गया है। उनको हर एक कार्य अपने हिसाब से ही करना चाहिए। किस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उल्टा सीधा जो हम काम करते हैं उसको आप ठीक से करने की कोशिश करिए। तो छोटे छोटे काम करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, पुत्र प्राप्ति, यश, वैभव आपको अपने आप धीरे धीरे मिलने लगता है। जिस तरह से हमारे घर में बहुत कचरा है और हम छोटा छोटा आज ये कोने की साफ सफाई करें, आज ये कमरे की करें, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा अगर रोज अपने आप को बदलेंगे तो हमारा घर जिस तरह से साफ हो जाता है और बदल जाता है, इसी तरह से हमारे घर की तकलीफें भी दूर होने लगती हैं।
मैंने आपको आज ये बताया कि सुहागिन स्त्रियों के बाल कब धोने चाहिए और कब नहीं धोने चाहिए। और एक बात मैं इसी के साथ आपको बताती हूँ कि जब महिलाओं को, लड़कियों को और हम स्त्रियों को 4 दिन के लिए जब हमको कुछ चीज़ें नहीं छूनी चाहिए, उसके बारे में आपको बता दूं। अगर आपके घर में बहुएं हैं, बेटियां हैं, काम करने लायक हैं, तो आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप 4 दिन किचन को बिल्कुल मत हाथ लगाइए, पानी के बर्तनों को हाथ मत लगाइए। और उन दिनों में आपको बाल धोने के लिए मैं बता रही हूँ, आप रविवार को बाल धोइए, मंगलवार को बाल धोइए और गुरुवार को बाल धोइए। ये 3 दिन आप बाल जरूर धोइए। अगर आपको पहला दिन पड़ रहा है पीरियड के बाद तो आप बाल धोएं, दूसरा मंगलवार को धोएं, तीसरा आप गुरुवार को धोएं। इस तरह से आपको गुरुवार पहले पड़ रहा है तो गुरुवार है, फिर मंगलवार है, फिर रविवार है, या मंगलवार पड़ रहा है फिर रविवार पड़ रहा है, गुरुवार पड़ रहा है, जिस तरह से मतलब आपके 3 दिन पड़े, इन 3 दिनों में आप बाल अवश्य धोइए। अगर आपका तो लास्ट दिन जब आप बाल धो के किचन वगैरह में जाती हैं तो आप थोड़ा सा उसमें दूध और गंगा जल पानी में डाल लीजिए, या ये दूध और गंगा जल आपके पास नहीं उपलब्ध है तो आप थोड़ा सा पानी में दही डाल लीजिए, और दही डाल के इस तरह से आप अपने सिर में, पूरा सिर आप नहीं धो सकती हैं दही डाल के, तो थोड़ा सा आप लेके ये सिर में आप लगा दीजिए और अपना सिर धो लीजिए, उससे आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। और आप किचन बिल्कुल मत छूइए। 3 दिन अपनी बहू बेटियों को भी आपसे जितना बन सके उतना मत छूने दीजिए, किससे इसमें हमको दरिद्रता बहुत प्राप्त होती है, लक्ष्मी हमारे पास बिल्कुल नहीं रह जाती है। आपको मैं शास्त्र और पद्म पुराण के हिसाब से और शास्त्र के हिसाब से बता रही हूँ कि इन चीज़ों को छूना वर्जित है, बिल्कुल नहीं छूना चाहिए आपको। ये चीज़ें बहुत आपको इसमें कष्ट मिलता है, लेकिन आजकल कोई मान नहीं रहा, समझ नहीं रहा। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, विनती है, जो भी मेरा वीडियो देखे कम से कम इतना तो करिए कि किस दिन बाल धोइए, किस दिन नहीं धोइए, और इन 4 दिनों का बहुत खास ध्यान रखिए। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय राधे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 आप मुझे कमेंट करिए, आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन ऑन करिए। कोई भी वीडियो में डालूं वो वीडियो पहले आपके पास आएगा, क्योंकि आप देखेंगे, समझेंगे तो मेरा ये जो समाज है सुधरेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए मैं बार बार आपसे जय श्री कृष्णा, जय राधे। Yeah, let's go. I ain't the first with the curse.